मैं चला था राहे मंजिल अकेला, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। यही कहानी जौहर विश्वविद्यालय, मोहम्मद अली जौहर के नाम से जिस विश्वविद्यालय का निर्माण माननीय आजम खान साहब ने किया है, जिनके ऊपर भाजपा सरकार ने अनेकों तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाया, लेकिन अंत में सत्य की जीत होती है। सत्य की जीत हुई है। मैं रामपुर वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को और भारत के नौजवानों को, छात्र छात्राओं को सैल्यूट करता हूं कि उनकी मेहनत रंग लाई, और नेता प्रतिपक्ष को सैल्यूट करता हूं कि एक टेलर आपने प्रधानमंत्री आवास पे जवाब तलब करने के लिए जो देश का प्रधानमंत्री भगा, और धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ, त्यागपत्र हुआ, जबरदस्ती हुआ, तो उससे मार्केट में संदेश गया, भाजपा खेमे में खलबली मच गई कि अगर हम नफरत का व्यापार कर रहे हैं तो हमारी हकीकत को पूरा देश जान गया है। जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, अब योगी जी को बधाई दीजिए। मैं योगी जी को कहीं बधाई दे दूं? योगी जी के मनसा पे पानी फिर गया। मतलब ये है कि यहाँ से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी ने डांटा है, बड़ा विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि डांटा है कि भाई इस तरह की कोई गलती ना करो, ताकि इस देश का युवा, इस देश के छात्र छात्राएं पूरा जो भाजपा के खिलाफ खड़ी हो जाए। हो ही गई है। बिहार में जो AK-47 चली है सिवान में, उसका असर, उसकी धमक आज पार्लियामेंट में भी सुनाई देने लगी है। आपको मैं बता देता हूं, छात्र छात्राओं के ऊपर और शिक्षण संस्थाओं के ऊपर अगर बुलडोजर चला तो भाजपा थी कभी कहा जाएगा, जनसंघ था कभी कहा जाएगा, RSS थी कभी कहा जाएगा। आने वाले समय में इन लोगों की वो दुर्गति होगी, उतनी दुर्गति तो उसकी भी नहीं हुई थी। अरे जो अदा कीजिए योगी जी का, यहाँ पे अखिलेश का कोई, राहुल जी का थोड़ी चला। अरे भाई, तो गए भी नहीं। अरे हम सांसद गए थे ना, तमाम लोग गए थे। अखिलेश ने 12 सांसदों को भेजा। 12 सांसद हमारे लोग भी गए थे। जी की वाहवाही है। अरे हमारे भी सांसद पहुंचे थे, विरोध किए थे। क्या बात आप कर रहे हैं? तो योगी जी का देखिए, शिक्षण संस्थाओं को अगर बनाया, देखिए इस देश में सबसे बड़ी एक व्यवस्था है कि जिम्मेदारी लेने के लिए पंडित नेहरू ही पे करें, और जो उसकी उपलब्धि लेने के लिए नरेंद्र मोदी ही पे करें, और इस सरकार से कड़ा सवाल पूछने के लिए नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी ही पे करें। मतलब इसमें योगी जी का कोई कमाल नहीं है। इसमें योगी जी की मंशा फेल हुई है, बुरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं। अब हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद नहीं चलेगा। तो ये आदेश फिर कहां से आया? पाकिस्तान से आया? भाई साहब, प्रेशर की राजनीति होती है, प्रेशर पॉलिटिक्स है। देखिए, योगी जी के ऊपर प्रेशर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, राजा बाबू, छैला बाबू, और जो है RSS प्रमुख मोहन भागवत का कि भैया इतना मत बिगाड़ो कि विधानसभा चुनाव आ रहा है, दुकान साफ हो जाएगी। चुनाव के डर से ये एक्शन, ये एकदम भाई, उस यूनिवर्सिटी में मुस्लिम ही थोड़े पढ़ते हैं, हिंदू भी पढ़ते हैं, उनके भी भविष्य के साथ। आजम खान साहब की मंशा की जीत हुई। आजम खान साहब की जीत हुई। उनकी पत्नी कई दिन से धरने बैठी हैं, वो भी MP राज्यसभा रही है। आपको मैं बता दूं कि अगर किसी ने जो है मांग करके, इधर उधर से मांग करके, भीख मांग करके यूनिवर्सिटी शिक्षण संस्थान बनाता है, तो ये बहुत बड़ी जीत होती है। चलिए, क्या कहेंगे आखिर में आप? मैं यही कहूंगा, बड़े फैसले पे, इस बड़े फैसले पर मैं उत्तर प्रदेश वासियों को बधाई दूंगा, उन छात्र छात्राओं को बधाई दूंगा, उन बेरोजगारी व नौजवानों को बधाई दूंगा, पंडित राहुल गांधी को बधाई दूंगा, अखिलेश यादव जी को बधाई दूंगा कि आप लोगों का संघर्ष काम आया।